अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। अच्छा, हमने देखा है कि मीडिया इंडस्ट्री की ट्रांजिशन हुई है। जैसे हर चीज़ की ट्रांजिशन हुई है, मीडिया इंडस्ट्री हैज़ ट्रांजिशन। जहाँ पहले बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स पे रिलाई करते थे, रेडियो पे रिलाई करते थे, उसके बाद जो है आपकी ऑडियो की चीज़ें होती थी, फिर वीडियो आ गई। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि चीज़ें कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती हैं। दिस इज़ वाई आई यूज़ द वर्ड ट्रांजिशन हुई है, इवॉल्व किया है, लेकिन कोई भी एक मीडियम पिछले मीडियम को बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर जाता। मैंने न्यूज़पेपर्स की बात की, दे डू एग्जिस्ट, दे स्टिल एग्जिस्ट। मैंने रेडियो की बात की, अभी भी एक बहुत बड़ा कल्ट है जो रेडियोस को फॉलो करता है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट भी रेडियो की ही एक इवॉल्व वर्जन है, राइट? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जब MTV लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर जो बिल्कुल पहला गाना प्ले किया गया था, दैट वाज कॉल्ड वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार। दिस वॉज अ सॉन्ग बाय द बगल्स। तो बस लगा कि है एक बिल्कुल नई सी चीज़ आ गई है, वीडियो आ गई है, रेडियो को बिल्कुल खा गया है। बट देन अगेन द क्वेश्चन इज, क्या खा चुका है? नो, एज आई सेड अर्लियर, रेडियो स्टिल एग्जिस्ट, न्यूज़पेपर स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, पॉडकास्ट रेडियो की ही एक इवॉल्व वर्जन है। बट येस, जब ट्रांजिशन होती है, जब इवॉल्व होते हैं, तो फिर आपके जो उसके इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, जो आपके उस पर कॉन्टेंट क्रिएटर्स हो जाते हैं, या जिस तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करें, वो मोड्स चेंज हो जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट टीवी डब्बा, आजकल हम जो है वो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते। खैर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे इसके पहलू हैं, आज उसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर। इसके अलावा शी ऑल्सो डज़ PR फॉर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, और बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती हैं। जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करती हूँ, तो ऑफ कोर्स शी नोज़ मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। उनसे जानेंगे उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। वी हैव हुमा सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छा, सबसे पहले तो हुमा ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि क्या बचपन में क्या था कि मैंने बड़े होके क्या बनना है, क्या करना चाहती थी, फिर किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चूज़ करनी है? अच्छा, स्टार्टिंग ऐसे थी कि मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा ध्यान सिर्फ स्टडीज़ की तरफ था, क्योंकि अच्छा। आई एम अ मैथमेटिकल स्टूडेंट। आई डिड BS मैथमेटिक्स। सो मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई की तरफ था। अच्छा। ये तो मेरा बिल्कुल एक डिफरेंट जॉन है कि जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आना। और ये भी मैंने स्टार्ट किया जब कोविड जो है वो था, Okay. क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एजुकेशन का है, तो हमेशा वो था एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। लेकिन उनको जब मैंने स्टार्ट किया था कोविड में, तो उनको ये भी नहीं पता था कि ब्लॉगर्स कौन होते हैं और इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं। मुझे भी नहीं पता था। अब उस वक्त ये सीन था कि उस वक्त क्योंकि एक इंडस्ट्री इतनी बैठ चुकी हुई थी कोविड की वजह से कि ब्रांड्स को ब्लॉगर्स की ज़रूरत थी और ब्लॉगर्स को ब्रांड्स की ज़रूरत बिल्कुल थी। ऐसे ही ठीक है, हो गया। हाँ। उसको उठाने के लिए वहाँ स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल ये थी कि जैसा एक खाली पेपर होता है, आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है, बस वो स्टार्ट कर दिया। वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड और वो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें चल गई और बहुत अच्छी चली, और बस आज यहाँ पर हूँ। आज यहाँ पे माशाल्लाह से, और फिर खुद ही इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगे और अच्छी लगने लग गई इंडस्ट्री ये। वो इसलिए अच्छी लगना शुरू, क्योंकि आपने स्टार्ट ब्लॉगिंग की ना, तो क्योंकि आपको ना स्टार्टिंग में मुश्किलात भी बहुत सारी होती बिल्कुल है, ऐसे थोड़ी ही। सी नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं। Yes. आपको नहीं पता होता आपने क्या करना है, इवन के आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होता। आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि वो ये कि लोग कोशिश करते हैं कि अगर हम हेल्प कर देंगे तो शायद वो बंदा कहीं आगे ना निकल जाए हमसे, तो वो नहीं करते। वो आपको इवन के अगर कोई सही भी रास्ता है ना, आपको वो भी गलत रास्ता बताएंगे ताकि आप वहाँ ना पहुँच जाएं। लेकिन लकीली मेरी चीज़ें काफ़ी अच्छी वो हुई, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया। मैंने खुद एज अ ब्लॉगर काम किया, फिर एज अ इन्फ्लुएंसर, फिर एज अ PR मैनेजर, फिर सेलिब्रिटीज़ की तरफ आई। तो एक लंबी जर्नी है, मतलब 2.5-3 साल की जर्नी है। 2.5-3 साल की, और स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप तो बाय स्टेप है, मतलब क्योंकि मैं एज अ ब्लॉगर बिल्कुल काम किया, हाँ। बिल्कुल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग, तो मेरे पास ना 500 का एक फेस वॉश आया था फॉर रिव्यू। उसके भी डिलीवरी चार्जेस मैंने खुद दिए थे। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हुई है। तो मतलब मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ ये। तो फिर ज़ीरो से जब आप स्टार्ट करते, फिर आपको पता होता है हमने यहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचे हुए। हाँ, और फिर एक वो भी होता है ना, क्योंकि आपने बिल्कुल ग्रास रूट ऐसे लेवल, ही है, जैसे आपने कहा, जीरो से ज़ीरो स्टार्ट किया से। और खुद किया है। तो अब जब आप लोगों को मैनेज करती हैं, तो आप उनकी साइड के सेंटिमेंट्स भी समझ सकती हैं कि एक ब्लॉगर क्या चाह रहा होता है, यस, उसकी क्या डिमांड्स ऐसा ही होती है, हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है, और बिल्कुल फिर ऐसा ही। दूसरी साइड से भी। यस। एंड देन यू टॉक्ड अबाउट नंबर्स, वो तो आपकी हैवी गेम हाँ, रही है एजुकेशन से भी, तो आई थिंक वो दैट
पॉइंट। वो क्योंकि वो फिर आपको एक चीज़ का पता है, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग मैंने की थी ना, तो मुझे याद है कि मेरी बहन है, मुझे मुझे बोलती थी कि तुम ये क्या 2-2 3-3 रुपए की चीज़ों को कर रही हो, डोज कर रही हो। तो मैं उसे कहती थी कि तुम थोड़ा सा वेट करो, 5 मंथ 6 मंथ वेट करो, तुम्हें इसका रिजल्ट नजर आएगा। अब मैं उसे कहती हूँ पता चला कि मैं क्यों करती थी, क्यों मैंने इसको स्टार्ट किया, और फिर वो एकदम से इंटरेस्ट पैदा हुआ। आज वो भी वही काम कर रही है। अच्छा, हाँ। क्योंकि अब उसने वो जब मुझे देखा तब उसने अब स्टार्ट किया है। तो लेकिन यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत वो, अब उस वक्त ना, क्योंकि अभी उस वक्त ना ये सोशल मीडिया उठ रहा था। हाँ, अब तो खैर माशाल्लाह काफ़ी उठ चुका है ना, अब तो क्योंकि कोविड में ही ये चीज़ें ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को उठाया गया था, तो वहीं उसी वक्त ही मैंने भी इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, अब आपने ऑलरेडी अब जैसे बात की कि आपने जो पहली कैंपेन की वो एक फेस वॉश था। अच्छा, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट भी शुरू होती है जो एथिकल कंसिडरेशंस की बात होती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स शायद ऐसी चीज़ें भी इंडोर्स कर जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रांजैक्शन, यू आर गेटिंग पेड, आपको ब्रांड दे रहा है, आपने उसकी वीडियो बना ली, आपने उसकी तारीफ़ें कर दी, आपने लगा दी, शायद वो चीज़ आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस पर आपका क्या टेक है? अच्छा, उस पे मेरा तरीकाकार ये है कि मुझे अगर एक चीज़ पसंद नहीं आ रही ना, तो मैं ब्रांड को बता देती हूँ मुझे चीज़ पसंद नहीं आई, मुझे ये इश्यूज हुए हैं, ठीक है, मैं इसको नहीं लगाऊंगी। अच्छा, मैं बता मतलब आपने क्लियर कट मैंने बता उनको दिया। क्लियर बताया Okay. हुआ है कि मैं पहले यूज़ करूंगी, मुझे अगर वो चीज़ नहीं पसंद तो मैं नहीं इंडोर्स करूंगी। इसी तरीके से अगर एक एस्थेटिक क्लिनिक है ना, मैं बहुत सारी भी अगर विजिट करूंगी तो मुझे अगर वो नहीं पसंद मैं उनको इंडोर्स नहीं करूंगी। मुझे जिनका काम पसंद है सिर्फ मैं उसको इंडोर्स करूंगी, ताकि अच्छा। मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको उससे फ़ायदा हो। ये नहीं है कि मैं हर क्लिनिक जो भी गली मोहल्ले में खुला हुआ मैं वहाँ जाके कहूँगी ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, बेशक वो मुझे पे भी करें, मैं कहूँगी नहीं, कभी भी। मैं सिर्फ वो करूंगी जो मुझे पता है कि मैंने जहाँ से ट्रीटमेंट कराया है, और मैं अपने फॉलोअर्स कहूँगी अभी वहाँ पे जाओ। लेकिन अब हुमा, उसका भी ये वजह है कि आपने चलो एक टाइम गुजार लिया इस इंडस्ट्री में, आपकी एक जो है मैं कहूँगी लॉयल फैन बेस बन गई है, और आपके वो जो फॉलोअर्स हैं वो सुनते हैं आपकी बात, तो आपको पता है कि आपने उनको भी धोखा नहीं देना और अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट है। लेकिन जो बिल्कुल नए नए आते हैं उनको तो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश होती है, तो वो तो फिर कुछ भी जाके जो उनको मिल रहा है उसको ट्रांजैक्शन कोई मॉनेटरी ना भी मिल रही हो, खाली अगर फ्री की एक चीज़ भी मिल रही हो तो उसको इंडोर्स करके लगाने लग जाते हैं। उनको क्या? अच्छा, और वाकई में आपकी बात सही है। अब इसी वजह से अगर अब देखा जाए ना, तो ब्लॉगर्स की वो जो एक बहुत हाइप थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। उसका रीज़न ये है कि आज ब्लॉगर है ना, आपको कहेगा आज यहाँ का हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा है, कल का कहेगा, क्योंकि अब देखिए एक एस्थेटिक क्लिनिक है ना, वो पीआर एक दफ़ा आपको देगा, बार बार नहीं देगा। अब ब्लॉगर्स को ना एक चस्का चढ़ जाता है, यार अब हमें अब हर महीने चाहिए, तो वो अब अगले महीने किसी और एस्थेटिक क्लिनिक को ढूंढता है, और ये फिर उसकी तारीफें करेगा, फिर कहेगा कि अब कहाँ से पीआर लें, अब नेक्स्ट ढूंढ लेते हैं। सॉरी, ये जो भी ब्लॉगर्स हैं मुझे देख रहे होंगे, लेकिन ये हार्श रियलिटी है और ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है। क्योंकि ब्लॉगर्स जब मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, हमें प्लीज़ बता दें पीआर कहाँ की अवेलेबल है, वहाँ चले जाएं, इस महीने हम यहाँ चले जाएंगे, इस महीने हम यहाँ चले जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट ये होता है और ये रियलिटी है। जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं, वो एक के साथ लॉयल होंगे, वो कभी भी दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। और ये एक लंबी जो एक लिस्ट आएगी, जो आप 10-12 एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, वो सिर्फ एक के साथ इन टच रहेंगे, वो सब जगहों पे नहीं जाएंगे। और ये डिफरेंस है एक अच्छे इन्फ्लुएंसर में और एक न्यू ब्लॉगर्स में। वो जो न्यू ब्लॉगर्स है ना, उनको ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि आप एक के साथ लॉयल लेंगे ना, तो ये है कि देखिए आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो आपको एक कर रही है, फॉलो कर रही है, आप उनको क्यों धोखा दे रहे हैं? क्योंकि आप उनके साथ धोखा है ना। और आई थिंक इवेंचुअली आगे फॉलोअर्स को भी समझ आ जाती है कि रोज़ एक नई चीज़ जाके उसकी तारीफें करें, सब कुछ इतना अच्छा तो नहीं हमेशा हो सकता। डॉक्टर बहुत अच्छी होगी, ठीक है, आपने आज उनसे हाइड्रा फेशियल लिया है, आप अगले महीने किसी और से जाके कहेंगे इनका बहुत ही अच्छा है, तो फिर वो डॉक्टर की जो एक एबिलिटी है वो तो खत्म होगी ना। ठीक है, फिर वो अगर असल में भी अच्छा हो तो लोगों को लगेगा वो तो फिर नहीं अच्छा, तो फिर ये गलत चीज़ है ना। अगर वो वाकई अच्छा है ना, तो आप उसके साथ लॉयल रहें, आप उसके साथ सारा कुछ करें। अगर आप अपनी स्किन किसी को दे रहे हैं ना, देखिए जैसे एक सेलिब्रिटी है ना, वो अगर अपनी स्किन किसी एक डॉक्टर को दे रहा है, इसका मतलब है वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो ट्रस्ट डेवलप होता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ फ्रीलांसर्स नहीं होते, ब्लॉगर्स फ्रीलांसर्स होते हैं। इसी वजह से सेलिब्रिटीज़ की एक वैल्यू है, और वो ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर अपनी वैल्यू तब बना सकते हैं कि वो भी उसी तरीके से जो है ना वो काम करें। बिल्कुल ऐसी। तो मतलब मुझे अच्छा ये लगा कि आपने अपनी बातों बातों में उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एन इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी दे आर डिफरेंट। और मेरा जो पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है हुमा, आपको उनके काम, उनके वर्क एथिक्स, उनका जो एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उससे आपको पता लग जाता है कि ये बंदा मेहनत करके, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ इतनी आसानी से आप नहीं बन जाते हो,
आपको बहुत करना पड़ता है, आपको रगड़ा भी मिलता है, आप शूट्स पे हो, आप रिकॉर्डिंग्स पे हो, आप सिटी से बाहर हो, शहर से बाहर हो, घर से बाहर हो, आप कर रहे हो। देखिए यही मैंने देखिए एक सेलिब्रिटी है ना, वो इतनी मेहनत बेचारा, क्योंकि हम लोग ना सेलिब्रिटीज के साथ सेट पर होते हैं, तो हमें ये पता है कि सुबह उनकी 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, रात 12 बजे तक अगर आखिरी सीन नहीं खत्म होता उन्होंने वहां से नहीं उठना। बिल्कुल इवन कि अगर आपके घर में कोई बीमार है आप तब भी उनको टाइम नहीं दे जो सकते, कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है वो पूरी करनी है। तो सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बनते। इसी वजह से एक अच्छा इन्फ्लुएंसर भी तब भी वो रगड़ा खा के, जब ये बात की है ना, वो तभी वहां पहुंचता है जब उसको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे इस मेहनत से ये जगह मिली है, तो मुझे उस चीज को भी तो जस्टिफाई करना है। लेकिन मुझे फिर भी पर्सनली लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपने घर के कंफर्ट जोन या अपने इधर उधर के कंफर्ट जोन वाले लोगों के साथ ज़्यादा काम कर लेते हैं। सेलिब्रिटीज दे हैव टू गो टोटली आउट ऑफ द वे, टोटली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। हाँ, वो तो जाहिर है कि उनका कंफर्ट जोन सिर्फ ये होता है कि अब देखें, अब उनको किसी भी जगह से कॉल आएगी, उन्होंने काम तो करना है, ठीक है, वो काम तो करेंगे। उनका वो बेशक कंफर्ट जोन है या नहीं, उन्होंने काम तो करना ही है। लेकिन कंटेंट क्रिएटर तो जाहिर सी बात है, उनके लिए तो कंफर्ट जोन यही होगा कि अगर घर में बैठे हुए तो घर में वीडियो बना ली, ऐसे, ठीक है। अब सेलिब्रिटीज को तो कहेंगे अगर आपने दूसरे शहर मूव करना है उन्होंने वहां पर भी जाना है। और ऐसे ही अगर उन्हें अपने फोटोग्राफर्स पे रखें तो आपके जानने वाले, मतलब जिनके साथ भी आप कंफर्टेबली काम करें, 3 या 4 या 2-3 जो भी है उन्हीं के साथ करें, वही आपकी वीडियोस एडिट करें, एक ही फॉर्मेट है, उनको आपकी समझ है, मिजाज की भी समझ आ जाती है, टेस्ट की भी समझ आ जाती है। सो हुमा, आपको पर्सनली कितना डिफरेंट और डिफिकल्ट लगता है जब आप इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर रही हो और जब आप सेलिब्रिटीज को मैनेज कर रही हो? अच्छा, मुझे ना सेलिब्रिटीज के साथ काम करना बहुत ईजी लगता है। अच्छा। इसका रीज़न ये है कि वो ना बहुत प्रोफेशनल होते हैं। उनको ना, मतलब मैं अगर एक बात कहूँगी ना कि सर ये चीज़ है, ये डिलीवरेबल है, ये हम लोगों ने चीज़ करनी है, वो कहेंगे हमारे लिए ये चीज़ सूटेबल है, अब आप देख लें हम इसको किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं होता वहाँ पर, वहाँ बड़ा इजीली हम लोग गो थ्रू। इन्फ्लुएंसर्स के ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेलिब्रिटीज से 4 गुना ज़्यादा नखरे होते हैं। वो इतने नखरे दिखाते हैं, मतलब वो आज अगर हम तो देखें, एक सेलिब्रिटी है ना, उसको हम कहेंगे यार हमने वीडियो चाहिए, इस दिन चाहिए, वो कहेंगे ठीक है हम बना के दे देंगे आपको वीडियो, और वो प्रॉपर टाइम पे दे देते हैं। अच्छा। इन्फ्लुएंसर्स के साथ तो आप मतलब आज दे दें, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी होती है काम करने में। और हालांकि एक इन्फ्लुएंसर है ना, उसके कोई, सॉरी टू से, 30,000 भी फॉलोअर्स होंगे ना, तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी से ऊपर ही समझते हैं। हाँ, ये आई थिंक एक फॉल्स डिल्यूजन आपको सोशल मीडिया दे देता है। अगर आपको थोड़े से भी लोग फॉलो करने लग जाते हैं, आपको लगता है कि हम एक बहुत बड़ी चीज़ बन गए हैं और हम और अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का ऐसा है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अगर हम लोग कॉल करते हैं ना, हमारा बजट थी 1 लाख के, हम 1 लाख से नीचे नहीं आएंगे। थोड़ी सी दिनों के बाद हम कहीं और से सुनेंगे वो 20,000 में भी काम किया हुआ होता है। अच्छा, ये क्यों फिर? मतलब ये क्या, या तो आप एक ही वो रखे ना वो कि एक ये डिफ्रेंशिएशन है सेलिब्रिटी के अंदर। सेलिब्रिटी है ना, उसने अगर कहा है कि मैंने 5 लाख का शाउट आउट देना है, वो आप इधर से इधर कर लें, वो 5 लाख से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ना जगह बना के रखी हुई है और उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हमारा ये एक कोटेशन है, आपने इस कोटेशन को देखें। अब अगर एक सेलिब्रिटी को कोई मैनेज कर रहा है ना, तो वो उसका काम है कि उसने अपने सेलिब्रिटी की क्या वैल्यू बनानी है। बिल्कुल ऐसी है। इन्फ्लुएंसर जो है ना, उसने अपनी वैल्यू खुद बनानी है, तो वो अपनी वैल्यू को खुद डाउन करता है जब वो ये हरकतें करता है। अगर आपने अपना बजट एक को अगर आपने 1 लाख दिया है, तो आप अगले को भी वही दें कि जी मैं इससे डाउन नहीं करूंगा। आप किसी तीसरे चौथी जगह सुनेंगे आपने 20 में भी काम किया हुआ है, आपने 30 में भी काम किया हुआ है, तो ये आपकी वैल्यू तो भी कुछ नहीं, जीरो है, और वो क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। वो कहेंगे जी हम तो कोई मसला नहीं, हम तो किसी और के थ्रू 20 में भी करा लेंगे। अच्छा, और फिर ब्रांड्स की तरफ से भी मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो कंप्लेन कर रहे तो वो ये आ रही होती है कि ब्रांड्स हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं ना, फिर हमें टाइम पे पेमेंट मिलती है, जब कंटेंट चाहिए होता है कि बस इस डेट पे इस टाइम पे कंटेंट चाहिए, ये हैशटैग्स ये कैप्शन के साथ चाहिए। फिर जब पेमेंट की बात आती है तो वो कहते हैं कि वो मसला हो जाता है, और बीच में जो PR एजेंसीज होती हैं फिर हम उनको कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें। देखिए उस तरह की भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर उसके ऊपर पेपर वर्क किया हुआ होता है ना, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है। सेलिब्रिटीज़ का होता है उनके साथ एग्रीमेंट एक ना पहले ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है। अब अभी इन्फ्लुएंसर्स का ये काम नहीं हुआ कि एक एग्रीमेंट सेट हो जाए, कि एग्रीमेंट तैयार हुआ है कि हमने इस पे करना होता है, ब्रांड्स की तरफ से चीज़ होती है, पेमेंट डिले हो जाती है। और क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो पेमेंट अपनी वीडियो पोस्ट करने से पहले ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने इसके बगैर पोस्ट पहले ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, पहले उनका स्ट्रिक्ट जो है ना एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि हमें एक मतलब जिसे हमने पोस्ट करनी है उससे पहले हमारी पेमेंट हमें ट्रांसफर होगी फुल, हम फिर पोस्ट करेंगे। अच्छा, राइट, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर्स का ये होता है कि वो पोस्ट कर देते हैं, फिर वो पेमेंट्स क्लियर होते हैं, कभी कभी पेमेंट्स उनकी क्लियर होते हैं 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने भी लग जाते हैं, ऐसा होता है। तो फिर हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि
उनको भी इस प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना मैं भी चाहिए। यही बात करी, मैं यही आपको कह रही हूँ। अब नए ब्लॉगर्स हैं, उनको तो ज़रूरत होती है ना कंटेंट की, उनका तो ये होता है कि हमें कहीं से भी कंटेंट मिल जाए, हमें हमारे पेज के लिए कंटेंट चाहिए। जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है ना, जो एक अच्छी रीच तक पहुंच गया है, उसको पता है कि अब मेरी क्या वैल्यू है और वो लोगों को मेरी कितनी ज़रूरत है। राइट। तो ये वो ज़रूरत को जो है ना, वो फिर आप अपनी वैल्यू भी उस तरह से लेकर चले ना। अच्छा हुमा, अगर थोड़े से पर्सनल आपके बारे में बात करें, आप डिफरेंट तरह का कंटेंट बना रही होती हैं, देन ऑफ कोर्स यू मैनेज सेलिब्रिटीज एज वेल, लेकिन जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो आइडियाज़ की सोर्स क्या होती है और किस तरह का कंटेंट ज़्यादा पसंद करती हैं बनाना, जिसमें खुद भी इंजॉय कर रही हूँ? मुझे डिफरेंट, देखिए मैं डिफरेंट विजिट कर रही हूँ, लाइक मैं अगर रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो वो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ चलेगी, फ्रेंड्स के साथ चलेगी। हम लोग एक करते ही हैं कि हमें वो, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का एक बजट होता है, आपका इतना बजट, आपने बजट के अंदर रह के जो है ना अपना काम। तो हमारी कोशिश होती है हम गैदरिंग इकट्ठी करें, हम जाके वो एंजॉय कर लेते हैं, उसमें कंटेंट भी बन जाता है, हमारी फैमिली टाइम भी हो जाता है, ये एक मजे की चीज़ होती है। अब जिस तरीके से अगर हम लोग सैलून जाते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स चले गए आपस में और वो जाके वो कर लिया। तो ये कंटेंट मुझे बड़ा पसंद है बनाना। एस्थेटिक क्लिनिक चले गए, वहाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं ऑन पीआर, वो ये होता है कि ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ वाले होते हैं, तो वो सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं, फिर उनके साथ एक जाके हमारी गपशप हो जाती है। तो मुझे ये कंटेंट बनाना अच्छा लगता है कि वो जब अपना आप बना रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो वो भी लगता कि काम कर रहे हैं, मतलब काम भी एंजॉयमेंट चल रही होती है, इवेंट्स भी होता है, हमारी एंजॉयमेंट चल रही है और बस हम अपना एंजॉय करके आए, अपना काम किया, खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन फिर ये भी है ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा काम कहीं मिल जाते हैं जिसको वो इंजॉय भी करें। मतलब पूरी जिंदगी का एक अलमिया रहता है, आप पढ़ते क्या हैं, करना कुछ चाहते हैं, लेकिन जब उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं फिर आपको लगता है कि हाँ, अब देखिए ऐसा है ना कि अब मैं एज इन्फ्लुएंसर अगर काम कर रही हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मेरी स्टडी तो कहीं काम तो कहीं नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने BS मैथ्स किया, B.Ed किया, M.Ed किया, कि वो मेरे इस वक्त काम नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त ये है कि हाँ, अगर क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रही हूँ तो एजुकेशन ऑब्वियसली मस्ट है, ठीक है। अगर मैं एक ब्रांड के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, उसको भी पता होना चाहिए कि आगे कोई किसी को पता है चीज़ का। टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी बात बताती हूँ, कुछ अर्सा पहले मेरी एक टिकटॉकर से मुलाकात हुई, उनके 3 मिलियन से ऊपर हैं। अच्छा। उनको PR करवानी थी किस्टेटिक लेने की। आप बिलीव करें, उनको ये भी नहीं पता था कि हाइड्रा फेशियल में कौन कौन से स्टेप होते हैं, उनको बोलना भी नहीं आ रही थी वर्डिंग। ये डिफरेंस है एक टिकटॉकर में और एक कंटेंट क्रिएटर में, जो एक एजुकेटेड तो ये फर्क होता है एक एजुकेशन में, और वो आपको फिर समझ आ जाती है, फिर उनके ना बोलने के टैक्टिक्स भी पता चल जाता है। वो इसीलिए ना, वो मैं ये हमेशा कहती हूँ, जो टिकटॉकर्स हैं ना, वो लिपसिंग की हद तक ही ठीक है, उनको नहीं पता नॉलेज का, और ये एस्थेटिक क्लिनिक्स की नॉलेज का, हाइड्रा में कौन कौन स्टेप्स हैं, क्या है, किसी भी चीज़ का उनको नहीं होता। लेकिन आई एम श्योर हुमा, आपने यहाँ पे तो बात टाल दी, लेकिन आई एम श्योर कि जो आपकी मैथ्स वाली डिग्री है ये आपको हेल्प बहुत करती है विद द नंबर्स एंड फाइनेंस, और ये जब आप मैनेज कर रही होती हैं बजट एंड एवरीथिंग, ये चीजें तो ऑफ चल रही होती शायद नहीं तब भी रियलाइज हो रहा होता है, बट बैक ऑफ द माइंड प्रोबब्ली क्योंकि एक आपकी जो पीछे चल बैकग्राउंड है वो तो मैथ्स का ही है ना, वो तो है, तो फिर आप नंबर्स जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती नहीं, हाँ, तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है। हाँ, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बस मैं हाथ ही कर रही हूँ। सो यस, वो ये कि एजुकेशन कहीं पे भी ज़ाया नहीं जाती है, इस तरीके से वो हो रही होती है, और आपके साथ जो काम करेंगे उनको पता ही हमें फाइनेंशियली डूबने नहीं देंगी, पहले प्रोज एंड कॉन्स निकाल देंगी, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सेलिब्रिटीज़, उनके अपने हेक्टिक स्केड्यूल्स, आपका अपना आई एम श्योर चल रहा होता है, घर में हर किसी की अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, और फिर ब्रांड्स के साथ उनका मैनेज करना, इनका मैनेज करना और अपना मैनेज करना, आई एम श्योर बाज़ औक़ात बहुत हेक्टिक भी हो जाता है। कैसे मैनेज करती हैं? मैं जब सेलिब्रिटीज़ का मैनेज कर रही होती हूँ, फिर मैं सिर्फ उन्हीं का मैनेज कर रही होती हूँ। लाइक मैं फिर उस वक्त ना, मैं ज़रा अपना जो काम है थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, क्योंकि ना उनके साथ ज़रा थोड़े से ना तरीके के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है। फिर एक सेलिब्रिटीज़ का ये होता है कि फिर पहले ब्रांड के साथ आपकी एक कम्युनिकेशन चल रही है, फिर एक सेलिब्रिटी के साथ कम्युनिकेशन चल रही है, फिर बीच में आके कहाँ पे करनी है चीज़ें, तो वो फिर थोड़ी सी हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट भी कभी हो जाती हैं, बहुत सारी कॉल ऊपर नीचे चल रही होती हैं, राइट। लेकिन मैनेजेबल हाँ, मैनेजेबल है, तब ही मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ। अगर मैनेजेबल ना होता तो अभी तक तो मैं भाग चुकी होती हैं। अच्छा, अब अच्छा लगता है जब आपको देख के लोग और इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ, फिर असल में फिर वो लोगों का ये होता है, सेलिब्रिटी के साथ मिल रहे हैं, अब हमारा भी दिल करता है सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलने को, तो वो चीज़ें फिर अच्छा, इसी से फिर बात करते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, अगर पर्सनली आपसे कोई किस्सा या जानना चाहूँ कि आपके पर्सनल फेवरेट कौन हैं, या कोई किस्सा उनके साथ बताना चाहें या शेयर करना चाहें, किसके साथ काम करने में मज़ा आता है?
अच्छा, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ना बहुत ज़्यादा है हुमायूं अशरफ के साथ। अच्छा। और मुझे पर्सनली उनके साथ काम करना इसलिए पसंद है क्योंकि ना वो बहुत ही प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा एक, क्योंकि ना उनके साथ एक वो अच्छा एक बॉन्डिंग आपकी बन जाती है। मेरी उनके साथ, मैं उनकी पीआर्स देख रही हूँ कोई 2.5 ईयर से। अच्छा, 2.5 ईयर्स में बहुत काम किया इकट्ठा, इतने से इवेंट्स हुए उसमें साथ, फिर वो मतलब उनके साथ काम करने में ना एक मज़ा आता है। फिर हैं मोमिर राना, उनके साथ काम करना बहुत इजी है। अच्छा, बहुत बहुत रियली? इजी, बहुत ओके, इजी है ओके। उनके साथ। बड़ा एक तरीके, मतलब आपने उनको कह दिया ना कि मोमिर सर ये काम करना है, उन्होंने वही काम करना है। वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे काम करने में। अच्छा। वो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो कभी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है हो गया काम, ऐसे कर लेंगे बस। ठीक है। तो ये है। हाँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। और वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने अच्छों की बात की है, तो कोई, या अगर नाम नहीं लेना तो किस्सा बता हाँ, दें मैं कोई। किस्सा आपको ज़रूर ठीक बताती है। हूँ। अच्छा, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूँगी क्योंकि वो मुझे पता है वो काम तो मैंने करना ही है बाद में भी। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, जब वो आते हैं ना कराची से, तो उनको ना उस वक़्त जब एक सेलिब्रिटी यहाँ पर आई हुई थी, तो उनको ना यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा। तो वो इतना मतलब आई तो ऑब्वियसली वो पेट पे ही थी, और जी आ गई, मैं मुझे बहुत सख्त सर्दी लग रही है, जल्दी जल्दी हीटर ऑन करें, सब कुछ करें, उसके बाद मुझे जब फटाफट प्लीज़ कॉफ़ी ला के दें, अब मेरे लिए ये करें, मेरे लिए ये करें, प्लीज़ यहाँ पिक्चर ना बनाएं, यहाँ वीडियो ना बनाएं। आप आए हैं ना, देखिए एक सेलिब्रिटी आया है ना, उसका इसका ये मतलब है कि जो नेक्स्ट ब्रांड है ना, उसने आपका टाइम परचेज किया है। इसका मतलब है आपको वो डिलीवरेबल चीज़ें हैं, आपको पता था कि ये चीज़ें इस तरीके से होनी है, ठीक है। तो वो फिर आप इतना हाइपर हों कि आपको सर्दी लग रही है, आपको ये हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होती फिर ना, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप प्रोफेशनल ही रहें ना, फिर आप उसको इतना वो, फिर हम लोगों ने, आप बिलीव करें, फिर मेरी ब्रांड से बात हुई, उन्होंने कहा प्लीज़ आइंदा के बाद हमने इनके साथ काम नहीं करना। ये भी फिर चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये भी सेलिब्रिटी को फिर सोचना चाहिए कि फिर अगला हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो यह है कि फिर आपको उस तरीके से फिर काम करना पड़ता अच्छा, है ना। कुछ सेलिब्रिटीज़ का जो मुझे ये लगता भी है कि उनको लगता है कि ये टैंट्रम्स दिखाना और ये एटीट्यूड दिखाना ज़रूरी है ताकि हमारी थोड़ी वैल्यू या रेट क्रिएट हो। तो टू उस बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्योंकि मैं इनका कर रही होती हूँ ना, मैं ब्रांड के साथ भी बात कर रही हूँ, जब ऐसे सेलिब्रिटीज़ टॉक्सिक बिहेवियर दिखाते हैं ना, और जब मैसेजेस आते हैं हम ये कर सकते हैं, हम इसके अलावा नहीं कर सकते, तो ब्रांड कहता है आप इनको छोड़ दें। और भी अच्छा, सेलिब्रिटीज़ हाँ, हैं, तो इतनी ऑप्शंस है अब हमारे तो। पास बहुत ऑप्शन है, हम और कर लेंगे। ये नहीं करना चाहते मत करें, कोई मसला नहीं है। बजट पे आप कर सकते हैं। अगर किसी का 5 लाख बजट है, हम उसको नीचे ला के 4 लाख तक भी ले आते हैं, क्योंकि वो पीआर मैनेजर का काम होता है कि वो कहाँ तक लेकर आ सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो 4 लाख पे भी लेकर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप बहुत एटीट्यूड दिखा के काम नहीं कर सकते कभी भी। आप एटीट्यूड किसी भी प्रोफेशन में हाँ, नहीं वो तो दिखा आप सकते, बिल्कुल, ठीक वो है। कहते हैं आप नौकर की एटीट्यूड, तो नख रखी। हाँ, आप मतलब एटीट्यूड दिखा के देखें, आपको काम भी चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले जो उनसे बात हो रही थी, वो सेलिब्रिटी जो हैं, उन्होंने कहा हम पीआर का काम अब हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमारे बच्चों की फीसेस अब हमसे अफोर्ड नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम इसलिए पीआर, क्योंकि पीआर का काम ही होता है, आपने 1 घंटे का विजिट किया, आपको 5 लाख मिल गया, 6 लाख मिल गया, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। आपने कंटेंट भी, आपके साथ फोटोग्राफर आ रहे हैं, वो बना के आपको दे रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक। आपको 5 लाख सिर्फ आपके फेस का मिल रहा है। तो अब वो जी हमने इसलिए स्टार्ट किया ताकि हमारे बच्चों की फीसेस, अगर आपके बच्चों की फीसेस पूरी हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब है कि फिर आपको फिर उस तरीके से काम करना है ना। फिर आप इतना नखरा किस चीज़ का, एटीट्यूड किस चीज़ का फिर। राइट, तो वो आई थिंक हर फील्ड में अप्लाई होता है हाँ। कि जहाँ पे आप जो भी काम करें उसको एक अच्छे तरीके से, ऑनेस्टी के साथ, तो फिर बिल्कुल उसमें अगर ऐसा आप ही है, एटीट्यूड वो हाँ। दिखाएं तो आप नहीं लास्ट और फिर करेंगे। हमने जितना डिलीवरेबल दिया था, उन्होंने वो डिलीवरेबल दिया भी नहीं हमें। अच्छा, ये फिर अजीब है। हाँ, यही तो मैं भी आपको ये सिवाय, वो चीज़ें जो हमें चाहिए थी, जो हमारी कमिटमेंट हुई थी, हमें वो चीज़ें मिली भी नहीं। तो फिर ऐसे ऑफ कोर्स ब्रांड नेक्स्ट टाइम तो ठीक उनके है। तो साथ फिर नहीं नेक्स्ट वो टाइम हम करेगा। काम कैसे कर सकते हैं उसके साथ, सेलिब्रिटी के साथ, जिसने जो तो एक ब्रांड है ना, उसके लिए 5 लाख निकालना बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी काम नहीं है वो। मतलब अपनी 1-1.5 महीने की कहीं का करके सेविंग्स करके वो निकालते हैं कि हमें शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, फिर आगे सेलिब्रिटी ये काम करे तो फिर ज़्यादती है ब्रांड के साथ। अच्छा, और थोड़ा सा ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं। ऑफ कोर्स वो इतनी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं इस मोड ऑफ आई वुड से मार्केटिंग पे कि रिटर्न मिल रहा हो। तो क्या आगे से रिएक्शन आते हैं, सेलिब्रिटीज़ की वजह से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा होता है या इन्फ्लुएंसर्स की वजह से? टू बी ऑनेस्ट सेलिब्रिटीज़ की वजह से मिल रहा होता है। अच्छा, अब कुछ एस्थेटिक क्लिनिक ऐसे हैं, उनको ये लगता था पहले कि एक इन्फ्लुएंसर आएगा तो उससे बहुत हाइप मिलेगी। हाइप मिलती थी एक टाइम पे, अब वो हाइप ख़त्म हो चुकी हुई है। अब वो हाइप जो है वो सेलिब्रिटीज़ की वजह से मिलती है। अच्छा, ओके। और वो हाइप ख़त्म करने वाले भी इन्फ्लुएंसर्स खुद ही हैं, क्योंकि वो हर जगह पे जाते हैं।
ओके, आई थिंक देन दैट कुड बी द रीज़न। Yes. क्योंकि हमारे तो एक माइंड में वही था ना कि लोग करते हैं, चलें सेलिब्रिटी तो आज टीवी पे एक ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हेयर ब्रांड है तो कल किसी नए शैम्पू को कर रहे होंगे, तो फिर आप कैसे वो करें। लेकिन शायद जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो एक ही चीज़ के साथ स्टिक करते हैं और उनकी लॉयल फॉलोइंग होती है तो उसी पे जाएंगे। अच्छा, बट अब वो लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब वो क्या होगा, आज इस शैम्पू को उन्होंने डोज किया है ना, साथ ही दूसरे ही दिन दूसरा कहेंगे ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। वो आप पैसों के लिए फिर अच्छा, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे हमने बहुत देखा बहुत है। ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है बहुत वाकई ज़्यादा में। करते हैं, हाँ। ये भी स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छा, ये भी स्किन केयर प्रोडक्ट बता, ये भी तो स्किन बंदा केयर क्या प्रोडक्ट, करे? फिर आप फिर आप क्या करें, इसको यूज़ करें कि फिर इसको यूज़ करें। ठीक है, तो वो फिर आपकी वो फिर हाँ। ये चीज़ें बहुत, इसीलिए जो है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बताई थी कि जो इन्फ्लुएंसर की जो एक हाइप है ना, वो ख़त्म करने में इन्फ्लुएंसर्स खुद है, उनके अपना है। और अब गिने चुने बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसके बरक्स अच्छा वो वाकई प्रोफेशनल में काम बहुत कर रहे हैं। प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारी क्या वैल्यू है, हमने अपनी वैल्यू को कहाँ बरकरार रखना है, वो उससे हट के काम नहीं करते। लेकिन वो अब कुछ तो नए नए आ गए, उनको असल में देखें होता ही है कि अब किसी के 10,000 या 20,000 फॉलोअर्स है ना, उनको ये होता है शौक, हमें अब ब्रांड्स की PR से मिलें, हमें स्किन की भी प्रोडक्ट्स की भी मिल जाएं, हमें सैलून्स की भी मिल जाएं, रेस्टोरेंट की भी मिल जाएं, वो उसके पीछे फिर हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ है कि अगर आपकी वाइटनिंग की कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको ऐसे नहीं इंडोर्स करेंगे या करेंगे। मतलब आप एक अपना बिल्कुल जो ठीक भी है। सोशल कॉज के हाँ। साथ या जिस भी चीज़ के साथ मुंसलिक होकर आप अपना एक स्टांस ले लेते हो। लेकिन फिर वही बात है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास ये ऑप्शन होता ही नहीं। वो करेंगे इंडोर्स और उनके आगे से वजाहत यही होती है कि लोगों को चाहिए, अभी भी हमें चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको गोरा कर देगी, जो आपको खूबसूरत कर देगी, जो आपको प्यारा। अच्छा, पता है देखें, अब ये जो आप गोरा करने वाली क्रीमों की बात करिए ना, ये तो वैसे ही आपकी स्किन के लिए बहुत है, क्योंकि स्किन की लेयर इतनी खराब कर देती हैं कि फिर आपके पास इस सारे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर लेकिन सकते। लोगों को तो नहीं लोगों समझ को आती नहीं समझ ना। आती ना। अब ये चीज़ है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को लोग सुनते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर का काम है या सेलिब्रिटीज का काम है। सेलिब्रिटीज तो खैर मुझे नहीं लगता कि वो अब ये वो गोरा करने वाली क्रीमों हाँ, को वो अब करते, अब उससे नहीं वो करते। कुछ शायद इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो अभी भी करते होंगे। अब देखिए, अब किसी स्टैटिक, जो अच्छा स्टैटिक डॉक्टर है ना, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा लें। वो कहता है कि आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है, आपकी केयर के लिए हम बता रहे हैं कि आप इंजेक्शन मत लगवाएं। मतलब देखिए, अगर आपका 1 महीने से पहले इंजेक्शन खत्म हो गया, आपने नहीं लगवाया ना, आपकी स्किन, आपका रंग वैसे का वैसे हो जाएगा। राइट। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है आप इंजेक्शन की तरफ जाओ, फिर आपकी जब किडनीज पे भी फ़र्क पड़ रहा है तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है ना उस चीज़ की। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगर थोड़ी सी बात करें कि इस इंडस्ट्री का ही फ्यूचर किस तरह से देखती हैं। मतलब अब आपने देखा कोविड टाइम से शुरू हुआ था, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ, अब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आपने कहा सेलिब्रिटीज़ को वापस ब्रांड्स लेना शुरू करें। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री पाकिस्तान में? एज अ सोशल मीडिया Yes. बहुत अच्छा है। और अभी अच्छा, ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जो अभी भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लगता है कि सोशल मीडिया के बगैर हम काम कर सकते हैं। और मेरी उनके साथ लिटरली बहस हो रही होती है कि अगर आपको PRs चाहिए, अगर आपको ब्रांड्स चाहिए, तो यू नीड टू अप योर इंस्टाग्राम फर्स्ट। उस पर आपको इंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि देखिए, आप एक ब्रांड भी आपको तभी कांटेक्ट करेगा जब आपके अच्छी एक फॉलोइंग मौजूद होगी। बिल्कुल ठीक ऐसे है। है। अब देखिए, कुछ ड्रामाज होते हैं टीवी पे चल रहे होते हैं, आप कभी कभी आप लगा लेंगे टीवी देख लें, क्योंकि आजकल हर इंसान के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता ड्रामा चल रहा है। जब एक एक्टर लगाएगा ना कि हमारा ड्रामा ऑन एयर है और वो अपने इंस्टाग्राम पे लगाएगा, तो वो लाखों दुनिया को और पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, और स्पेशली हुमा जो साइड रोल्स की अब कास्टिंग्स होना शुरू हुई हैं, जिस पे हमने नॉर्मली देखे कि पहले किसी को भी ले लेते थे, अब वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए किसी भी होगा, लेकिन उसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग होती है तो उसको उठा दें कि चलो यहाँ से तो उसकी पॉपुलैरिटी गेज होगी आपके ड्रामा के लिए। और वाकई अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपकी अंदर वो होगी भी ना, एक्टिंग एबिलिटी भी होगी। अभी कुछ अर्सा पहले ही वो जो जन्नत मिर्जा की मूवी का एक हुआ था, और अब देखें, बात तो वही आ गई ना कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पर है, 20 मिलियंस पे है, लेकिन उनकी फिल्म को उस 20 मिलियन से कोई फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हो, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके अंदर एक खुद भी तो होनी चाहिए ना एबिलिटी एक्टिंग की। दूसरी बात है, उन्होंने जो सईद नूर ने वहाँ पर बात की थी कि उनको शायद ये था कि मैंने तो जो अचीव करना था मैंने कर लिया, फिल्म चलती है या नहीं चलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक है, लेकिन एक जो फिल्म बना रहा है उसको तो फ़र्क पड़ता है, उसका एक बजट लगा है, बिल्कुल उसका ऐसे तो ही एक है। और उसने एक रीज़न के लिए आपको कास्ट किया था। अब देखिए, आप सोशल मीडिया, ज़रूरी नहीं है कि अगर सोशल मीडिया के आप सेलिब्रिटी हैं तो आप टीवी पे भी लोग उसको उतना ही पसंद करेंगे। और ये चीज़ यहाँ पे जन्नत मिर्जा की वो उसकी वजह से बिल्कुल एक होती है, बिल्कुल उसकी negate एक हो गई। सबसे अच्छी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर फिर एक ये भी काउंटर आया था कि अब देखें जन्नत मिर्ज़ा फॉर इंस्टेंस
इतना इजीली अवेलेबल हैं। आप टिकटॉक उठाएं, आपको हर दिन उनकी सब चीज़ पता लग रही है। जब आप इतना एक चीज़ को या इतना एक बंदे को देख लेते हैं, आप उसके हर पहलू से वाकिफ़ हैं, किस लुक में वो किस तरह का दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए कोई टिकट खरीद के मूवी देखने क्यों जाएगा? और ऐसा ही है। और कुछ सेलिब्रिटीज़ का, क्योंकि जिनके साथ मेरी पर्सनल इंटरेक्शन होती है, वो यही कहते हैं अगर किसी ने हमें देखना है तो हमें टीवी ड्रामा में देखे। हम सोशल मीडिया पे अगर इतने अवेलेबल हो जाएंगे तो why would लोग they be कहेंगे हम interested? क्यों देखेंगे ड्रामा, हम क्यों ना जाके सोशल मीडिया पे देख लें कि आज क्या हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है, तो हम क्यों सोशल मीडिया को। और हमारे पुराने सेलिब्रिटीज़ का वही होता था। अब जैसे अगर आपकी साल में 1 या 2 फिल्म आ रही है तो लोगों को इतनी हाइप क्रिएटेड होती थी, और वो सिर्फ अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए उन्होंने टिकट लिया होता था। स्टोरी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन बस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए वो सिनेमा जा रहे होते थे और देखते थे। और उनका एक था, अब जैसे मैं रिसेंटली एक रीमा का इंटरव्यू देख रही थी, और उनका यही था कि हमें मना किया जाता था, इतनी आपने ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस ऐसे ही नहीं देनी, तो फिर क्या फ़ायदा, अगर उधर ही कर लेंगे तो फिर सिनेमा क्यों जाएंगे? अब यही तो बात है ना कि अब हमारा जो अब सिनेमा है उसका डाउनफॉल आने की वजह ही ये है। अब देखिए इंडिया का अगर आप देखें उसको, अगर कंपैरिजन ये लोग कभी कभी कर रहे होते हैं, तो जो इंडिया का जो टीवी ड्रामे वाले हैं वो कभी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। फिल्म की इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे टीवी के एक्टर्स हैं वही फिल्म के अंदर हैं, तो लोग टीवी वाले एक्टर्स को क्यों फिल्म के लिए देखेंगे? वाइब भी वही आती है, वाइब भी लगता वही है आती है, आपको लगता है ड्रामा देख रहे हैं। तो ये चीज़ भी तो आप थोड़ी सी करें, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को डिफरेंट करें। आप फिल्म इंडस्ट्री को डिफरेंट करेंगे ना जिस दिन, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी हमारी स्टोरी लाइन हमारा बहुत अच्छी है, content, कंटेंट yes. बहुत अच्छा है, तो हमारी फिल्म की बहुत अच्छी बन सकती है अगर उस पर थोड़ी सी मेहनत करें। ये लोग उसको मेहनत करने की बजाय टीवी को उठा के फिल्म पे ले जाते हैं। लोग कहते हैं नहीं हमने नहीं देखनी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हुमा, थोड़ी सी अगर बात करते हैं, आपने जैसे बिल्कुल शुरू में कहा कोविड टाइम में आपने ये वाला स्टार्ट किया और सोशल मीडिया की जर्नी एज ब्लॉगिंग, और फिर सफ़र शुरू हो गया, तो फैमिली का सपोर्ट रहा क्या, या उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने कहा उनका एजुकेशन से ताल्लुक था और एक बिल्कुल ही अलग तरह के ड्रीम्स देखे होंगे आपके लिए, तो जब उनको पता लगा कि ये तो अब यही काम एंजॉय करी और इधर ही है, तो क्या टेक था उनका? कुछ भी नहीं, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने बल्कि फुल सपोर्ट मेरे फैमिली की मेरे साथ होती है। वहाँ मतलब उनको कोई मसला नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको ये नहीं स्टार्टिंग में पता था, जब मेरे पास फर्स्ट पीआर आई ना तब उनको पता चला कि अच्छा हुमा ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। फिर मैंने उनको बताया कि ब्लॉगर्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्या काम करते हैं, तो उनको कोई कभी मसला नहीं हुआ। इवन के मेरे कभी इंटरव्यूज चल रहे होते हैं, मैं कहीं जा रही होती हूँ, तो सारा सपोर्ट मेरी फैमिली का ही होता है। ये तो फिर दैट्स द बेस्ट पार्ट मेरे लिए, इसीलिए मैं बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ होता है। और आई थिंक इससे बेहतर और कोई चीज़ होती है। बाकी कि आप तो किसी की चीज़ होती है, आपकी फैमिली। अच्छा, इसलिए फिर आप वो रेस्टोरेंट्स वाले ट्रिप्स एंजॉय करते हैं क्योंकि फैमिली है ना। हाँ, फैमिली के साथ, क्योंकि वो फैमिली को मसला ही होता है ना कि वो हाँ ठीक है चलो चलते हैं, कर लेते हैं, इसलिए। राइट। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं, पछतावा तो खैर कोई ऐसा नहीं है। हाँ, एक पछतावा ये है कि शायद मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर काम थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। शायद थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है इस चीज़ को करने का। अभी भी खैर अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ कर लिया, लेकिन शायद थोड़ा सा इसको ना 5 ईयर 4 ईयर पहले स्टार्ट करती तो शायद और भी बहुत कुछ कर सकते थे। क्योंकि आई थिंक इस टाइमलाइन से जो 4-5 साल पहले थे वो बिल्कुल पायनियर्स में यही बात कह रही हूँ ना कि उनका वो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो कुछ थे ना लोगों को पता। जिस तरह मैं भी जन्नत मिर्जा की बात की, वो फर्स्ट टिकटॉकर थी ना, तो लोगों को पता था यार टिकटॉकर हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम पे, अब तो खैर हर कोई टिकटॉकर बन गया, बहुत भरमार हो गई है। ये मैं यही बात कह, तो वो वही बात है कि आप 4-5 साल पहले का थोड़ा सा काम था, तो उस वक्त मुझे शायद नहीं इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था। वो कोविड में बैठ के जब खाली दिमाग है ना, आपको पता था कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा इसी तरह राइट। अच्छा, अब एक और भी चीज़ आती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रही है, तो जब लोग कमेंट्स करते हैं उसमें कुछ हेट कमेंट्स भी होते होंगे, अफेक्ट करते हैं, या मतलब ऑफ कोर्स कुछ लोगों का होता है बहुत उसको दिल पे ले लेते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिनसे मैंने बात की, वो कहते हैं हम कह तो जाते हैं कि हमें नहीं कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप थोड़ा सा हर्ट होते हो। आप किस तरीके से डील करती हैं? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों से, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं बॉदर ही नहीं करती। पढ़ती हूँ मैं सारे कमेंट्स, लेकिन मैं बॉदर नहीं करती इन चीज़ों को। अब मैं, क्योंकि मैं अगर बॉदर करना शुरू होगी ना, तो आप वाकई में डीप थिंकिंग पे चले जाते हैं। तो आप वो फिर कहते हैं कि नहीं यार ऐसा, फिर मैं इसलिए इतना बॉदर नहीं करती। बस ठीक है, आ रहे हैं ना कमेंट, देखें वो जो आपको हेट भी दे रहे हैं ना, वो आपको देख रहे हैं तो आपको हेट दे रहे हैं, एंगेजमेंट तो आपको दे रहे हैं ना, आपको देख तो रहे हैं ना। अगर वो आपको इतना ही बुरा समझ रहे हैं तो आपको ना देखें, लेकिन ना देखना है आपका आप अगर स्टोरी लगाएंगे ना, तो वही जो आपको हेट कमेंट दे रहे हैं सबसे पहले देखने वाले वही होते हैं। तो मतलब फॉलो कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पसंद भी कर रहे हैं, वो अंदर के वो जो गिरेफ निकालते हैं ना, वो थ्रू कमेंट्स निकालते हैं। अच्छा, वो भी होता है ना लोगों की फ्रस्ट्रेशन कि हम कुछ नेगेटिव लिखेंगे तो हमें रिस्पांस मिलेगा, एंगेज तो करेंगी ना। देखिए अब जिस तरह कुछ ब्रांड्स है ना, क्योंकि हमारा ब्रांड से होता है, एक ब्रांड के पेज के ऊपर कोई दूसरा ब्रांड उससे वो एक जेलसी के अंदर ना नेगेटिव कमेंट्स करवाएगा,
अच्छा, ये भी चीज़ होती है क्योंकि हमको देख रहे होते हैं, वो जान के करवाएंगे कि जी नेगेटिविटी फैलाने के लिए। तो वो उसकी नेगेटिविटी फैलाने से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन यह कि वो एक वो जो जेलसी होती है ना वो नज़र आ रही होती है। आप जब जाके वो कमेंट देखेंगे या वो प्रोफाइल खोलेंगे ना, वो ज़ीरो फॉलोइंग के साथ होगी, लेकिन वो करवा तो कोई और रहा है। गूगल्स पे रिव्यूज़ करवा रहे होते हैं, नेगेटिव फेक रिव्यूज़ करवा रहे होते हैं, इनके साथ ये हो गया, इनके साथ ये हो गया, ये इश्यूज़ हो गए। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। और आई थिंक वो भी लोगों को बाय टाइम पता पता लग चल जाता है जाता ये है फेक ये प्रोफाइल्स हैं। फेक चल रही हैं चीज़ें और ये लोग सिर्फ जान के कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम ज़रा बात करें फ्यूचर प्लान्स, अभी क्या इन द व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन, किस तरीके से क्या है कुछ? अभी तो बहुत गर्मी है तो आपने शुरू में ही हम हाँ, बात मैं कर तो रहे पहली बात करी, थे। अभी तो बहुत गर्मी है। अभी तो ये है कि लेकिन क्या है, आपका काम तो गर्मी हो सर्दी हो चल ही रहा होता है। तो ये है कि अभी तो बस चीज़ें तो अभी ऑफ कोर्स सारी लाइन पे चीज़ें चल ही रही होती हैं। तो अभी ये है कि इंशाल्लाह अभी क्योंकि मैं अभी ना उस पर वर्किंग कर रही हूँ जो ये हमारे फॉरेनर्स हैं, दुबई के जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छा, उनके अच्छा। साथ काम करने की। ओके। उनके साथ मेरी कुछ बातचीत अभी चल रही है। अभी कुछ ब्लॉगर्स हैं फर्स्ट को आना है, तो उनके साथ जो है ना अभी थोड़ी सी चल रही है कि हमारे हाँ, पाकिस्तानी ब्रांड के लिए? पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए। ओके। तो अभी उनके साथ चीज़ें चल रही हैं कि अब उनके साथ कैसे हम लोगों ने काम करना ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको पर्सनली क्या लगता है कि अब आपने जैसे कहा कि उन इन्फ्लुएंसर्स को अभी आप एंगेज करना चाहेंगे, किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स अगर स्पेसिफिकली बात करें से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है? मतलब कुछ हैं जिनकी मतलब कुछ स्टोरीज लगाते हैं तो आगे आता है कि ऑल सोल्ड आउट क्योंकि उसने इंडोर्स किया, तो उसके एक आप वो है। पाकिस्तानी बात करिए। यस, यहाँ पे जिनके साथ पर्सनली आपने काम किया। पर्सनली बात, अच्छा बहुत ऐसे बहुत सारे हैं। मैं अगर नाम लूँ लारे इब्राहिम का, उतनी अच्छी उनकी एंगेजमेंट है उनकी उनकी क्योंकि उन्होंने ना अपनी एक वर्थ बनाई हुई है। बिल्कुल मैं भी थोड़ी देर पहले ये बात की थी ना, क्योंकि अगर उन्होंने एक ब्रांड के साथ काम करना है तो उन्होंने, देखिए कपड़े तो आप कहीं की भी पहन सकते हैं, लेकिन स्किन की प्रोडक्ट्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स और ये चीज़ आप किसी को नहीं इंडोर्स कर सकते हर एक को। वो उन्होंने ना एक स्पेसिफिक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हमने इसके साथ काम करना है, इसीलिए उनकी रीच बहुत अच्छी है। कुछ इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर जिनकी रीच बहुत अच्छी है, मतलब वो एक स्टोरी भी लगा देते हैं तो ब्रांड को फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है। और आई थिंक उन्होंने अपनी नीश भी बनाई हुई है। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो हर चीज़ के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर भी अपना तज्जिया देंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर भी देंगे, फिर साथ कपड़े भी इंडोर्स कर रहे होंगे, फिर साथ कोई और चीज़ भी कर रहे होंगे। तो लोगों को क्या लगता है कि क्या, अब जैसे आपने लारेब की बात की, शी स्टक टू हर। मैं अभी ये बात कह रही हूँ, उन्होंने अपना माइंड एक बना के रखा है, मुझे इसी चीज़ को ही सेव करना है, ठीक है। लेकिन अब वो कुछ है ना, वो हर चीज़ के ऊपर वो करे। आप बस अपना एक बना लें कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, आप बेशक कहीं से पेमेंट आ रही है नहीं आ रही, तो आपकी एक वैल्यू खुद ब खुद बन जाएगी। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं या जो मैं कहूँगी न्यूबीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं पता क्या करें, तो उनके लिए कुछ एडवाइस, कुछ सजेशंस अगर आप दे सकें। अच्छा, मैं देखिए, मैं हमेशा जो भी न्यू आता है मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपना ना आप अपने दिल से पहले कंटेंट बनाएं। कुछ लोग होते हैं कि ना वो डिसहार्ट होके ना उसी वक्त ही ना 2 से 3 दिन में, यार हमें व्यूज़ नहीं मिल रहे, छोड़ दो। आप मत छोड़ें, आप अपना कंटेंट डालें, जो आपको अच्छा लग रहा है वो डालें कंटेंट, लेकिन आप उसका वेट करें। आपको 2 दिन बाद नहीं, आपको महीने बाद भी रिस्पांस आएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता जब रिस्पांस आएगा ना, उसके बाद फिर आप तो अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एस्थेटिक क्लिनिक्स, अच्छा कुछ ऐसे ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर होते हैं 500 जिनके फॉलोअर्स होते हैं ना, नीचे लिख देते हैं DM फॉर कोलैबोरेशन। यार आप प्लीज़ आप उतना थोड़ा सा दिमाग को लगाएं कि आपके 500 फॉलोअर्स हैं, एक ब्रांड आपको पेड कोलैब कैसे देगा? ओके, ठीक है। तो पेड कोलैब आपको ऐसे नहीं मिलती, आपके एटलीस्ट आपको ना एक फॉलोइंग मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको पेड कोलैब ऑटोमेटिकली ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है कि हमारे साथ पेड काम करेंगे, आपका क्या प्राइस है, आप हमें कोटेशंस भेज दें, हम उसके ऊपर काम तो करते मतलब हैं। सबसे पहले अपने आप के ऊपर अपने काम आप को आप करें। पहले अपनी तो सेल्फ ग्रूमिंग करें ना, आप पहले और दूसरी बात यह है, अपने आप को सेट करें। आप फूड ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, आप कौन हैं? कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ को इंडोर्स कर रहे होते हैं, किसी को यही नहीं पता होता आप फूड को इंडोर्स कर रहे हैं कि आप किस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं। तो वो ये आप अपनी अपनी नीश एक नीश रखना। बनाएं कि आप अगर आप फूड के हैं तो आप सिर्फ फूड के हैं, आप ट्रैवल को कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रैवल को कर रहे हैं। अगर तो वो इस तरीके से आप उसको करें ना, तो फिर आपके लिए अच्छी काम अच्छी हो जाती है। अच्छा, अगर अब हम आपकी जर्नी के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें, जो आपकी 2.5-3 साल की आपने जर्नी का गुजरी है, उसमें कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे बहुत ही शायद दिल बर्दाश्त हो गए या डिसहार्टन हो गई हों, या कोई कैंपेन जैसी प्रिडिक्ट की थी वैसी नहीं चली, या कोई रिस्पांस ऐसा नहीं आया जिसने शायद ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि सोशल मीडिया इज़ टॉक्सिक, या ये क्यों है, या मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ? आई मीन हर किसी के फेजेस आते हैं, कभी आप नहीं होते उस स्टेट ऑफ माइंड में कि आप उठो बाहर उसी एनर्जी के साथ कंटेंट बनाओ। सो अगर इस तरह का कोई फेज़ आया या आता है तो उसको ओवरकम कैसे करती हैं, उससे बाहर कैसे निकलती हैं? जैसे अभी ओवरकम किया है अच्छा
अभी मैं ये थोड़ी देर पहले यही बता रही थी 20 डेज हो गए हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा कोई भी कंटेंट बनाने को। मेरा इवन कि मैं यही सोच रही थी यार मैं क्यों एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ, दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को। मैं बिल्कुल मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया इन 15-20 दिनों में, तो आज ये देखिए ओवरकम करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो यही है कि आपने अपने आप को निकालना पड़ता है फिर ना, आपको अपने अंदर एनर्जी पैदा करनी पड़ती है। नहीं यार आपको काम तो करना है, आपकी काम है, आपको काम तो करना है। तो वो फिर जब आप काम पे माइंड लेकर आते हैं ना, अभी 15 दिन मैंने अपने फ़ोन को नहीं देखा यार, किसका क्या काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बस ठीक है छोड़ दो कुछ नहीं करना। और आज जब वो फ़ोन देखा तो आज ये भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है, वो भी काम है, तो फेजेस में आता है। लेकिन वो फिर ब्रेक्स भी तो मस्ट है। वो आप बहुत थक जाते हैं कभी, क्योंकि ना आपने घर के भी काम करने होते हैं, आपने घर को भी देखना होता है, आपने वो भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो आप थक जाते हैं। आप कहते हैं यार बस थोड़ा सा अपने आप को, और फिर आप डेली तैयार होकर बाहर नहीं निकल सकते, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, और आप नहीं दिल करता कि आप रोज बाहर निकल जाए तैयार बिल्कुल ऐसे। और आप जब आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, तो आपसे एक्सपेक्टेशन वही होती है, आप जहाँ भी जाएंगे आप बहुत फिट तैयार होंगे, आपका मेकअप भी होगा, आपके बाल, नेल्स, कपड़े सब कुछ अब होंगे। यही तो मसला है कि आप इवन के कहीं बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, अगर आपको कोई मिल गया है, ठीक है, आपको जानते तो हैं लोग, अब आप घर के हुलिये में होंगे तो आप इवन के मास्क नहीं उतार सकते यार, अब यहाँ मिलेंगे वीडियो पिक्चर्स वाला काम होगा, तो ये चीज़ भी पड़ी है। तो वो एक मेंटल प्रेशर तो रहता है, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, और वही मैं कहती हूँ कि बाकी जॉब्स में आपके ऊपर वो एटलीस्ट इतना नहीं होता। आपका अगर किसी दिन नहीं दिल करा तो आप खाली थोड़ा सा लिप ग्लॉस ब्लश करके भी ऑफिस जाके काम करके वापस आ सकते हैं, बट दिस जॉब रिक्वायर्स समथिंग एल्स। ऑब्वियसली आपने कि इवन कि आपने स्टैटिक क्लिनिक्स पे भी अगर जाना है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा अपने आप नो मेकअप लुक क्रिएट करके जानी पड़ती है फिर भी, क्योंकि आपको पता है हमारी पिक्चर्स वीडियोस वाला काम होना ही होना है, तो आपको इसलिए वो तैयार रहना ही पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। लेकिन अब लोगों ने इनकरेज भी करना शुरू कर दिया हुमा, अगर सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स अपनी ओरिजिनल साइड के ये रियल स्किन है, ये ऐसी होती है, पोर्स भी होते हैं, एक्ने भी होती है, टैनिंग इश्यूज भी होते हैं, तो वो लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिए, बजाय कि वो बिल्कुल ही बात है। और वो उसकी वजह से ये हुआ है कि अब जो है ना, जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने वो जो डेली व्लॉगिंग है उसकी तरफ आ गए हैं, क्या कोई मसला नहीं है, कैजुअल लुक में आ गए हैं, कोई मसला नहीं है, अब हम अपना डेली व्लॉग बना सकते हैं, लोगों को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। राइट। तो वो आ गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो अगर हम हुमा से पूछें, हुमा की स्पेसिफिकली अपने घर में क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मैं अगर बात करूँ तो सारा रोल मेरा ही चल रहा होता है, क्योंकि वो सुबह नाश्ते से लेके रात खाने तक सारा का मेरा अपना होता है। अच्छा, सब कुछ मैंने खुद करना है। अच्छा, रियली? ओके। हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, फिर दोपहर का लंच बनाना, रात का खाना बनाना, वो मॉम, क्योंकि मॉम थोड़ी सी बीमार हैं, उनका केयर करना, फादर को देखना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो वो मतलब आप सोचें कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये माइंड में तो रह रहा होता है, लेकिन जब आप बाहर जाके कर रहे होते हैं तो फिर अभी देखिए मैं थोड़ी पहले भी सेलिब्रिटीज वाला बात कह रही थी कि उनके घर में भी अगर कोई इशू होगा ना, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी करनी है। तो हमारे पीछे जो भी चीज़ें चल रही हो, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोगों ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर हमें पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अच्छा लगता है जब लोग ऐसे आके ओपनली उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम भी देखो इंसान है, वी हैव अ ह्यूमन साइड एज वेल, हम भी घर में ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये नहीं है कि अब वो आपको क्या देखें, आपको कोई आप सोने का चम्मच लेके तो पैदा होते नहीं है, ठीक है, आपके लिए हर चीज़ होती है। और ये तो नहीं है कि आप उठ के आज ही इन्फ्लुएंसर आके बैठ गए हैं, ऐसा नहीं होता, एक मेहनत होती है। मुझे याद है मैंने जब अपना फर्स्ट इवेंट जब किया था, जब मैं फर्स्ट इवेंट पे एज अ ब्लॉगर इनवाइटेड थी, ब्लॉगर मेटअप पे, मुझे कोई नहीं जानता था। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। और आज अल्लाह का शुक्र है जब मैं जाती हूँ तो मुझे हर कोई जानता है, नाम से जानते हैं, पिक्चर बना लें, ये कर लें, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन अच्छी बात कि आप वो पहले कुछ इंटरेक्शन से डिसहार्टन होके या डिस्करेज होके घर नहीं बैठ गई, आपने उसको कहा कि नहीं हम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। और यही मैं हमेशा हर एपिसोड में अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर रिमाइंडर देना चाहूँगी, जो भी गेस्ट आते हैं, कोई उनकी ज़िंदगी ऐसे चुटकी घुमाते ही नहीं बदल जाती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपको कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी सक्सीड करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से, अपने घर के कंफर्ट से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, अपने मेंटल कंफर्ट जहाँ है उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। एंड दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, जिन्होंने डिग्री मैथ्स की करी थी और सोचा भी शायद तब होगा कि मेरा करियर उसी में होगा, बट देन अगेन लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर हर एंड शी डिड नॉट हेजिटेट। कुछ लोग हेजिटेट करके बैठ जाते और नहीं करते। हाँ, नहीं, मुझे कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। मैं भी यही बता रही हूँ ना, हो सकता था कि मैं थोड़ी सी वो होती कि मैं जब फर्स्ट इवेंट में गई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, अब आगे क्या होगा, अगले पे जाऊँगी तो भी कोई नहीं जानेगा।
मुझे लगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपना काम तो करें, हम अपनी जगह जब बनाएंगे ना तो आपकी जगह ये लोग खुद दे देंगे। बिल्कुल ऐसे। और वही हुआ हाँ। कि जब आपने अपनी जगह वहाँ पर बनाई तो फिर लोगों ने आपको खुद वेलकम किया। और अच्छा हुमा, मुझे पर्सनल लगता है कि अगर आपने खुद स्ट्रगल करके हाँ। कोई पोजीशन ली हो ना तो आपको उस चीज़ की कदर भी रहती हाँ, है। बिल्कुल अगर होती आपको है। बिल्कुल ऐसे शुरू में मिल जाए, आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन कभी हिट ही नहीं मतलब करेगी। कभी भी नहीं करती वो। आप जब अपना फर्स्ट स्टेप उठाते हैं ना, फिर आपको पता चलता है यार हाँ यहाँ में हमने बहुत मेहनत की हुई है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल्स की हुई हैं, फिर आपको पता चलता फिर है कि होता है। बहुत की हुई है। बिल्कुल राइट, वेरी राइट। इन द वेरी एंड अगर कोई सजेशंस, कोई टिप्स, कोई बात करना चाहेंगी ऑडियंस से? मैं इवन अपने ना सिर्फ क्योंकि मैं एज इन्फ्लुएंसर ही बात करूंगी तो मैं ब्लॉगर्स को ज़रूर ये चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ अपने अंदर ना एटीट्यूड वाला इशू मत लेकर आया करें। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स हैं जिनको मैंने देखा है, आप मैं वाला जो अपना अंदर है ना वो निकाल दें, क्योंकि आप कुछ नहीं है। अगर आज आप एज ए इन्फ्लुएंसर नहीं है, अगर आज आपका ये पेज नहीं है, अल्लाह ना करे, तो आप कल कुछ भी नहीं है। आपको कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना सीट की बात होती है। आज आप यहाँ हैं, लोग आपको जानते हैं, कल आपको अगर आपका अल्लाह ना करे कोई भी देखें, किसी की भी ज़िंदगी में कोई वक्त आ सकता है, आप नहीं है तो आपके अंदर वो मैं, लोग तो आपको मैं से ही जानेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भाई आप अपनी मैं से निकल आए, आप अपने अंदर तहम्मुल लेकर आए, तहम्मुल मिजाजी से आप काम करेंगे, बहुत अच्छा काम चलेगा। बहुत अच्छा काम चलेगा और आप आगे तक जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा हुमा, ये कि सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ अगर आपने एक दफ़ा कुछ कह दी ना, जैसे मैं वाली चीज़ है, वो फेमस होगी, वो पूरी ज़िंदगी रहेगी और वो लोग आपको भूलने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आपने एटीट्यूड दिखाया है ना और आपने कोई ऐसी चीज़ हो गई है, लोग उस चीज़ को तो इतना ज़्यादा इंडोर्स करेंगे, हर जगह इंडोर्स करेंगे, ये हर हो पेज गया, भी वही हर रीशेयर वही करेगा। करेंगे। अच्छा आप पॉजिटिव चीज़ें की हैं वो तो आपको नजर ही नहीं आएंगी, नेगेटिव तो आपको हर जगह नजर आएगी। तो ये बड़ी लोगों में चीज़ होती है, लेकिन क्या करें, लोगों की मेंटालिटी तो यही है और सोशल मीडिया के डायनामिक्स भी यही आज चल रही हैं, चीज़ें हैं यही हैं। अच्छा, थोड़ी सी अब आपने बिल्कुल एंड में मैं कंक्लूजन की तरफ जा रही थी, पर आपने एक बात की तो उससे एक पाकिस्तान का फैक्टर हम कहें, आज ये ऐप बंद हो गई है, कल वो ऐप बंद हो गई, आज यूट्यूब डाउन हो गए, तो हमारे यहाँ तो कंटेंट क्रिएटर के लिए ये वाली अनसर्टनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, एप्लीकेशंस बंद, फॉर इंस्टेंस एप्लीकेशन बंद होगी, तो इन्फ्लुएंसर का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखें एक इन्फ्लुएंसर तो अपने सोशल मीडिया की वजह से उसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। आप देखिए यूट्यूब अगर अल्लाह ना करे बंद हो जाए, जैसे पीछे बैन हो गई थी, अब वो कितने यूट्यूबर्स हैं जिनका जो घर है, चूल्हा है, वो अपने यूट्यूब से ही चल रहा है। बिल्कुल वो फिर उसी चीज़ में तो वो लोग बेचारे परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करेंगे। फिर यहाँ पे जो चीज़ आती है ना, फिर वो आती है आपकी एजुकेशन, कि आपके पीछे एजुकेशन का कितना बैकग्राउंड है, कि अल्लाह ना करे चीज़ें बंद हो जाए तो अपनी एजुकेशन आपके पास मौजूद है, फिर आप उसको लेके चलें, उसके साथ कोई बैकअप भी होना चाहिए। तो इसलिए है कि अगर आप एज इन्फ्लुएंसर काम करें और आपकी एक अच्छी अर्निंग हो रही है ना, तो आप उसको बैकअप के लिए किसी बिजनेस पे लगाएं, अच्छा काम करें, ताकि एटलीस्ट आपके पास वो बैकअप मौजूद हो और आपने इतना अच्छा बैकअप रखा हुआ हो कि अल्लाह ना करे ये चीज़ें बंद हो जाए तो आपको इफेक्ट ना करें। तो उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग और रिसर्च और एजुकेशन चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ 3 से 4 चीज़ों पे इकट्ठे काम करने चाहिए। आप अपनी, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑनलाइन अर्निंग को जो आजकल फजूल ऐप्स या उन चीज़ों की चल रही है कि आप गेमिंग्स पे चलना ही नहीं, आप अच्छे तरीके से अर्निंग करें, आप उसको स्किल अपनी यूज़ करें, आप उसे किसी बिजनेस पे लगाएं, बिजनेस पे लगा सकते हैं, पार्टनरशिप पे लगाएं, वो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो उस पर आप एक अच्छा बैकअप रख सकते हैं। और मैंने कुछ एपिसोड्स पहले भी एक बात की थी फाइनेंशियल लिटरेसी की, उसमें यही होता है कि अगर आपके पास कोई इनकम है भी तो मतलब बहुत बेसिक है, उसको अपनी अलमारी में 500 रुपये को संभाल के रखना, जो शायद 10 दिन बाद उस 500 की वैल्यू और कम हो जाएगी, ये करना है, या आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब तो इस्लामिक बैंकिंग और उसमें भी मुदारबा मुशारका कॉन्सेप्ट है। सो all it requires is a little bit of brain, some research and some Google पे जहाँ बाकी सब कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे देखें और वाइजली, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टन है, चीजें वगैरह। देखिए हमारा खासतौर पे पाकिस्तान है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अनसर्टन चल रही होती हैं। आपको जैसा गवर्नमेंट का नहीं पता, इसी तरीके से आपको किसी चीज़ का नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि यार हमारा ये बैकअप है, अल्लाह ना करे ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हमारी ज़िंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने बैकअप रखा है, हम उसको उस तरह से हम उसको कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है। राइट। और ये नहीं कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए। क्योंकि देखें, अब मैं अगर यहाँ पे अब आपने बात की है, तो अब असल में मेल इन्फ्लुएंसर्स का इतनी मार्केट नहीं है, तो वो मेल्स के लिए थोड़ा सा काम डिफरेंट है। हाँ, फूड ब्लॉगिंग में बहुत अच्छी है। अब मसले की बात ये है कि अगर कोई इवेंट होता है ना, तो वहाँ पे पहले ही कहा जाता है फेस शोइंग फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पे आके ना मेल्स को बहुत डोमिनेट किया जाता है। अच्छा, तो ये हमारे डायनामिक्स है। हाँ, ये है। पर आई थिंक फिर मेल्स ने वो रखी हुई है, जैसे यूट्यूब पे बहुत मोरू का कंटेंट बहुत देखा जाता है, डकी भाई, ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस, इस तरह के वो हैं, वो फिर उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे आप एजुकेशन को, बात बिल्कुल आपकी, लेकिन उसके लिए भी आपको ना बहुत मेहनत
मेहनत करनी पड़ती है। मैं अब बात जो कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे मसला ये है कि जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, फीमेल ब्लॉगर्स हैं ना, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है TikTok as well. एज कम्पेयर टू मेल। तो ये चीज़ एक है, क्योंकि यहाँ पे मेल्स बेचारों को आके थोड़ी सी ना वो हो हमारी जाती वो है, है हो थोड़ी। जाती है कि नहीं, यहाँ पे फीमेल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और ऐसा है। ऐसा है, और आई थिंक कुछ मेल इन्फ्लुएंसर्स का माइंड होता भी है पहले से कि हमें ज़्यादा करनी, इनको देखो फ्री में इजी एक्सेस और सब कुछ मिल जाता है। सेलिब्रिटीज जो होते हैं ना मेल, उनके साथ भी होता है। मेरी कुछ सेलिब्रिटीज मेल से, हम तो मेल है ना, तो इतना ज़्यादा लोग हमें नहीं सोशल मीडिया पे करेंगे, यहीं पे जाके आप फीमेल को देखें 1 मिलियन 2 मिलियन तो उनके होंगे फॉलोअर्स। लोग उनको तो ज़्यादा ये चीज़ है, रियलिटी ये सैड रियलिटी है, लेकिन है। राइट हुमा, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। बहुत मज़ा आया हुमा के साथ बात करके। हमने बहुत सारे डायनामिक्स के ऊपर बात की, सोशल मीडिया इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई, अभी क्या चल रहा है और वो फ्यूचर क्या देख रही हैं, हाउ इज़ इट डिफरेंट फॉर मेल इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस फीमेल इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज़। आई एम श्योर ये एपिसोड आपके लिए भी कुछ इनलाइटनिंग होगी, क्योंकि जब हम स्क्रीन के उस पार बैठे हुए देख रहे होते हैं तो दिमाग में चीज़ें तो बहुत आती हैं कि अच्छा कितनी फिट ज़िंदगी है भाई, आज ये चीज़ मिल रही है, आज ये इनको फ्री का मिल रहा है, आज ये इंडोर्स करें। बट बिहाइंड द सीन्स रियलिटी क्या होती है वो आज हमने थोड़ी सी जो है डिग आउट करने की कोशिश की। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।